ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव में अब महज कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। कुछ ही दिनों में तारीखों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। अब सभी पार्टियां पूरी तरह से सक्रिय हो गई हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी भी इस बार बिहार चुनाव में पूरी दमखम लगाना चाहती है। यही वजह है कि कभी राहुल गांधी यात्रा करते हैं तो कभी प्रियंका गांधी की बड़ी रैली आयोजित की जाती है। वहीं अब प्रियंका गांधी की रैली को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी की सांसद प्रियंका गांधी हर घर अधिकार रैली करने जा रही हैं। इसके साथ ही वो चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगी। यह रैली मोतिहारी में होने वाली है। रैली से पहले पटना में कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC की एक बैठक भी होनी है। इस आयोजन का मकसद महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर आरजेडी पर दबाव बनाना है। कांग्रेस पार्टी बिहार में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए पूरी तरह से अब तैयार दिख रही है। प्रियंका रैली के साथ ही मोतिहारी में चुनावी बिगुल फूकेंगी। सुनिए इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने क्या कुछ कहा। श्रीमती प्रियंका गांधी जी का आगमन चंपारण की धरती पर सुनिश्चित हुआ है। 2 बजे से उनका कार्यक्रम मोतिहारी के गांधी मैदान में होगा और ये हर घर अधिकार यात्रा रैली इसका नाम दिया गया है। ये कार्यक्रम पहले से भी बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी चला रही है, इसलिए रैली का नाम भी यही दिया गया। हम लोगों के लिए खुशी, गौरव और गर्व की बात है कि प्रियंका गांधी जी का पहला रैली चंपारण में होना सुनिश्चित हुआ है। इसके लिए खड़गे साहब और राहुल जी को हृदय से हम सभी चंपारण वासियों की तरफ से बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने चंपारण का गौरव बढ़ाने का काम किया। वहीं अखिलेश सिंह ने सीट बंटवारे को लेकर भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि सब कुछ लगभग फाइनल हो गया है। सुनिए अखिलेश ने सीट बंटवारे को लेकर क्या कहा। अभी तो इलेक्शन कमीशन ही नहीं नोटिफाई किया है। हम लोगों का सीटों का बंटवारा प्रायः समाप्त हो चुका है, लेकिन नियत समय पर सब बताया जाएगा, आपको घोषणा किया जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं, दूर दूर तक कंफ्यूजन नहीं। 2/3 बहुमत से महागठबंधन की सरकार बनी। अब चुनाव की तारीख आने में महज कुछ ही दिन रह गए हैं। ऐसे में सभी पार्टियां जमकर मेहनत कर रही हैं। सभी पार्टियां ये चाहती हैं कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा गठबंधन में सीटें मिले और वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ें। अब देखने वाली बात होगी कि महागठबंधन के अंदर कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं। बता दें 2020 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 19 पर उन्हें सफलता हाथ लगी थी।